करते जाएंगे बेटा फटाफट। हमें देखिए ध्यान से, डायरेक्ट तो टाइप 1 नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ये बन गया बेटा डी टी इक्वल टू 2x dx, यानी ये हो गया डी टी अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। तो बच्चों ये टाइप 1 बन गया। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई 1 अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2। 1 इक्वल टू मास्टर इक्वेशन डायरेक्ट बना ले रहा हूं मैं, टी माइनस 2 प्लस बी टी माइनस 1। एक बार टी इक्वल टू 1 पुट करिए बेटा तो ये आ जाएगा -1। एक बार टी इक्वल टू 2 पुट करिए तो बी आ जाएगा 1। मतलब क्या हुआ कि हम इस इंटीग्रल 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 को लिख सकते हैं इंटीग्रल -1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी माइनस 2 डी टी -1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 2 डी टी, यानी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट टी हमने माना था एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो बेटा यही आ रहा है? देख लो बेटा सब लोग। बच्चों इसको नोट करने के बाद इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, मैं इधर लिख देता हूँ। इसको नोट करके बच्चों अगला क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? देखो सब लोग, निखिल बोलो बेटा अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सर एक मिनट देख रहा हूँ। एक्स क्यूब को टी मानेंगे, है ना? यस सर। करो बेटा सब लोग करो।
देखिए बच्चों, एक्स क्यूब को हम टी मानेंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया डी टी अपॉन टी माइनस वन इंटू टी माइनस थ्री, simplifying 1 upon t minus 1 into t minus 3 is equal to a upon t minus 1 b upon t minus 3, यानी 1 is equal to a into t minus 3 plus b into t minus 1. एक बार t is equal to 1 पुट कर दीजिए, a आ गया माइनस 1/2, एक बार t is equal to 3 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया b is equal to 1/2. मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब बच्चों ये हो गया कि इंटीग्रल dt अपॉन t माइनस 1 t माइनस 3 को हम लिखेंगे इंटीग्रल माइनस 1/2 t माइनस 1 प्लस 1/2 t माइनस 3 dt, यानी माइनस 1/2 1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस 1/2 1 अपॉन t माइनस 3 dt माइनस 1/2 log mod t माइनस 1 प्लस 1/2 log mod t माइनस 3 प्लस कांस्टेंट माइनस 1/2 log x क्यूब माइनस 1 प्लस 1/2 log x क्यूब माइनस 3 प्लस कांस्टेंट। ये लो बेटा, यही आ रहा है सबका? हाँ जी सर। सर ये जो राइट साइड पे हमने लिखा है -1/2 t माइनस 1 वाला, हाँ ऊपर वाला, सर ये स्टेप के बाद डायरेक्ट हम लास्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं या शो करना नहीं होता है बेटा, स्टेप्स? हमें बोर्ड में शो करना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमें तो वैसे ही ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पता ही है, लेकिन हमें ये शो करना होता है। मैं वही तो दिखा रहा हूँ जो हमें शो करना है कंप्यूटर। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन देखें। cos x dx अपॉन sin x प्लस 1 इंटू sin x प्लस 2। इसको नोट करके ये करो बेटा। ईशा बेटा तुम लेट आए थे, नोट कर लिया था वाला क्वेश्चन पहला? हाँ जी सर। ठीक है। सुकृति? यस सर। ठीक है बेटा, चलो बच्चों अगला करो फटाफट।
अगले में साफ पता चल रहा है क्या करना है। t मानेंगे हम, साइन ऑफ x को dt हो गया cos x dx dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2। बेटा ये हो गया सिंप्लीफाइंग 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2 1 is equal to a into t plus 2 plus b into t plus 1 t is equal to -1 अगर हम पुट करते हैं तो a आ जाएगा 1, t is equal to -2 पुट करते हैं तो b आ जाएगा -1। tt upon t plus 1 into t plus 2 is equal to 1 upon t plus 1 minus 1 upon t plus 2 dt, यानी 1 upon t plus 1 dt minus 1 upon t plus 2 dt log of t plus 1 minus log of t plus 2 plus constant log of sin x plus 1 minus log of sin x plus 2 plus constant। ये लीजिए। ये लीजिए। इसको नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन करिए। सर इस पे ट्रिपल स्टार बनाना है? नहीं भाई, सिंपल है क्वेश्चन बेटा। अच्छा सिंपल, ठीक ट्रिपल है। स्टार अगला टाइप है जो अगला हम करेंगे। तो बच्चों अब तक हमें ये तो समझ में आ गया हमें करना क्या है। tan x को t मानना है, फटाफट करते जाए। t इज इक्वल टू tan x ct सेकंड स्क्वायर x dx
ये बन गया 1 + 2t dt अपॉन t - 1 t + 1 t + 3। देखिए 1 + 2t अपॉन t - 1 t + 1 t + 3 a upon t - 1 plus b upon t + 1 c upon t + 3 2t + 1। मास्टर इक्वेशन डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। a t + 1 into t + 3 plus b t - 1 into t + 3 plus c t - 1 into t + 1। बच्चों इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। t बराबर 1 तो इधर हो गया 3 = 2 और 4 द 8 a बाकी 0। तो a आ गया 3/8 t = -1 हम पुट करते हैं तो ये आ गया -1 = ये 0 ये 0 -1 -1 -2 -2 into 2 -4b यानी b = 1/4 तो t = -3 -6 + 1 -5 0 0 -3 -4 8 c -5/8। बेटा ये हो गया 1 + 2t dt अपॉन t - 1 t + 1 t + 3 = ब्रैकेट के अंदर 3/8 t - 1 1/4 t + 1 5/8 t + 3 dt 3/8 1 upon t - 1 1/4 1 upon t + 1 dt 5/8 1 upon t + 3 dt यानी 3/8 log 1/4 log t + 1 minus 5/8 log t + 3 प्लस कांस्टेंट। ये हो गया 3/8 log 10x - 1 plus 1/4 log 10x + 1 minus 5/8 log 10x + 3 plus कांस्टेंट। ये लीजिए। ग्रेट बेटा, समझ में आ रही सारी चीजें? ग्रेट। आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो बच्चों। अर्जुन? हाँ जी सर, हो गया। ठीक, नोट कर लो बेटा। सर अगर हम a/t + 1 ले लें और b/t - 1 ले लें तो आंसर में डिफरेंस आएगा। ए और बी की वैल्यू बदल जाएंगे बेटा, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं। ठीक है, ओके सर। सबका आ गया बेटा? ये हर्षित आ गया बेटा? यस सर। ठीक है,
बच्चों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पे आ रहे हैं। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखना, ये स्टैंडर्ड 6 मार्क्स का क्वेश्चन टाइप पूरा। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए ध्यान से सब लोग ट्राई करो बेटा पहले इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। सब लोग बेटा इससे पहले ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। सब लोग जितना जो भी समझ में आता है वैसे ट्राई करो। आ गया बेटा? साहिल बताओ बेटा कैसे करोगे? सर पता नहीं, अभी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सर इसमें डिग्री तो सेम आ रही है ऊपर और नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, पहली चीज तो ये समझ। सबको समझ में आई बात? बोलो सर बच्चों। रिपीट करना क्या अर्जुन, था? अर्जुन डिग्री क्या है बेटा? न्यूमरेटर की 2, ऊपर भी 2 डिनोमिनेटर की नीचे भी 2। 2। बिल्कुल, तो पार्शियल फ्रैक्शन की पहली कंडीशन क्या थी कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, याद है सबको? बोलो भाई। तो पहली चीज हमें समझ में आ गया कि हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में लिखा है, कई बार हम जल्दबाजी में भावनाओं में बह के इससे पार्शियल फ्रैक्शन की ए भी निकालते हैं और निकाल भी लेते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। ऐसा करा तो नहीं बेटा किसी ने अभी तक? बोलो भाई निखिल। नहीं सर। ठीक है, तो पहली चीज हमेशा दिमाग को सख्त रखो अपने आप को कि हमें याद रखना है पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी एप्लीकेबल है जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं सॉल्व करते। अब फिर हम करें क्या बच्चों? फिर हमारे पास मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड में कन्वर्ट करने का। जैसे
ध्यान से सुनिए। हम बेटा इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाइंग मैं लिख लेता हूँ एस एच एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। देखते जाना बेटा सब लोग, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बच्चों हम डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन भी ले सकते हैं और जुगाड़ भी कर सकते हैं। क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म पे लाओ, यानी एक्स स्क्वायर है माइनस 7x ले आओ, माइनस 3x मिलाने के लिए 4x ऐड करना पड़ेगा, ये 2 है, 12 बना दो माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और उधर क्या बचा 4x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सब लोग यहाँ तक पहले लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। ठीक है, यस सर। अब देखो सर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, वीडियो आ रही नहीं है तो बच्चों बाकी लोग आ रही है आ सर, रही आ है रही बेटा। है। नेटवर्क देखो जरा, 1 प्लस 4x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 7 को मैं लिखूंगा एक्स माइनस 3x माइनस। बेटा सब लोग अब यहाँ देखो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई कि नहीं, बोलो। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की 2 बन गई बेटा, बोलो। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, लंबा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप लिखेंगे नाउ 4x माइनस 10 अपॉन x माइनस 3x 4 is equal to a upon x minus 3 b upon x plus 4 4x minus 10 is equal to a x plus 4 b x minus 3 x माइनस 4। हाँ सॉरी बेटा, अच्छा वो बता दिए टाइम। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया 1 प्लस 1 मैं लिख देता हूँ माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस। यहाँ तक नोट कर लो बेटा सब लोग यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा सबने? साहिल नोट कर लिया बेटा?
यस सर। ठीक है, हम इसे लिखेंगे। लो बच्चों, देखिए, नोट करो बच्चों सब लोग। एक क्वेश्चन बच्चों आप मुझे करके इसी कॉन्सेप्ट पे दिखाओ। ये शुरुआत करते हैं बेटा। सिंप्लीफाइंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 1 plus 4x plus 10 upon x plus 1 into x plus 2 4x plus 10
upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon x plus 1, b upon x plus 2, 4x plus 10, ax plus 2 plus b x plus 1, x is equal to -1, ये हो गया 6 is equal to a और x is equal to -2, 2 is equal to -b यानी b equal to -2। तो बेटा ये एक्सप्रेशन हो गया 1 plus 6 upon x plus 1 -2 upon x plus 2, मतलब ये आ गया 1dx। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप सबको स्टेप याद है, वैसे ही करना है। x plus 1dx -2 1 upon x plus 2 dx log x plus 6 log x plus 1 -2 log x plus 2 plus cost नीचे। नोट कर लो बच्चों। सर ये लास्ट क्वेश्चन था क्या कि एक और हाँ है? बेटा लास्ट है, मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक ठीक है। है, उनको और नोट कर लो। हेलो हाँ बेटा सबने नोट कर लिया ना बेटा? ये क्वेश्चन और नोट करते जाओ, ये होमवर्क है जो आज आपको करना है। सारे क्वेश्चन टाइप 1 पे बेस्ड हैं। ये लीजिए, ये 6 क्वेश्चन है जो आपको आज करने हैं। नोट कर लो जल्दी से। सबको समझ में आ गया बेटा ये टाइप? लास्ट क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में x-7 है। नहीं बेटा, x-2 इंटू x-3। ओके सर। मैं लिख देता हूँ। सर असाइनमेंट में तो नहीं ना अभी इसके करने हमने? नहीं अभी नहीं करने बेटा, ठीक। मैं कल ये करा दूंगा, उसके बाद करने, टेस्ट के बाद मैं बता दूंगा कल। नोट कर लो बच्चे जल्दी से।
नोट कर लिया बच्चों सबने? हाँ जी सर। सबने नोट कर लिया बेटा? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे।